हाय फ्रेंड्स, सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन, राइट। और इससे पहले क्या है कि हम लोग डिफरेंशिएशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नए हो, हमारे चैनल में आए हो, तो हमारे प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर लेना और डिफरेंशिएशन A to Z आप अच्छे से स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पढ़ सकते हो। ओके, मैंने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैंने कंप्लीट कर रखा है डिफरेंशिएशन को। ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन। सो टॉपिक लिखा हुआ है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। सो थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। Integration, there are two types. Okay, first is indefinite integration, second is definite integration. Okay, so today's I will start indefinite integration. Okay, इन डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है। ओके, तो दोनों में टेंशन नहीं है, अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। पहले इंडेफिनिट पढ़ेंगे, फिर डेफिनेट ऑटोमेटिक इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब बोला जाए तो डेफिनेट के लिए क्योंकि 99% हमारा इंडेफिनिट ही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या कि कुछ कुछ फॉर्मेट चेंज रहेंगे, फॉर्मूले चेंज रहेंगे, बाकी बात सेम रहेंगे। ओके, सो थोड़ा सा मैं मीनिंग बता देता हूँ इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है। सो हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़े थे, है ना, और अभी जस्ट आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, राइट। तो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बेसिक फॉर्मूले। आज जितने भी चीजें हम लोग कवर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले ही रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में जाने से पहले क्या कि कुछ कुछ रूल्स, है ना, और कुछ कुछ फॉर्मूले को अच्छे से जान जाएंगे, तभी जाके हमारे से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो पहला जो फॉर्मूला है वो हमारा जीरो है ना, जीरो का इंटीग्रेशन। जैसे कि क्या है कि डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी भी कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, डेरिवेटिव जीरो आएगा। ठीक है, सेम में क्या है कि यहाँ पे जीरो का इंटीग्रेशन अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हमारा क्या है, कांस्टेंट आएगा। और अभी जस्ट मैंने बताया 2 मिनट पहले कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, राइट। तो सेम प्रोसेस में इस चीज को मैच करते जाना, अंडरस्टैंड करना है। अगर कहीं पे किसी भी चीज को लेकर दिक्कत आएंगी, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट करना, कमेंट का आंसर मैं अच्छे से दे दूंगा कमेंट में ही। अगर हाँ ज्यादा उसमें प्रॉब्लम होगी तो मैं उस चीज से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या एक वीडियो बना लूंगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, वन का इंटीग्रेशन, राइट। तो वन का इंटीग्रेशन हमारा यहाँ पे क्या कि x प्लस सी, ये चीज का एक एक एग्जांपल मैं अच्छे से दूंगा। ठीक है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखना और जल्दबाजी में नहीं करना। ठीक है, जल्दबाजी में करोगे तो मैथमेटिक्स आप अच्छे से सीख नहीं पाओगे, सिर्फ ऊपर ऊपर जाएगा। ओके, तो अच्छे से ध्यान से सुनना, इसे नोट डाउन भी करते चलना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, के यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है। के के जगह पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आपका नाम भी हो सकता है, इससे डरना नहीं है। के यहाँ पे क्या एज ए कांस्टेंट मैंने लिया 1 है। ठीक है, कांस्टेंट और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, kx प्लस सी। यहाँ पे के क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। आपको पता है रियल नंबर क्या है, सो राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में ये आएगा। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसको अच्छे से क्वेश्चन इसमें भी मैं जस्ट बताऊंगा। यहाँ पे x टू द पावर n इंटू dx का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अगर x टू द पावर 5 है, इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो यहाँ पे क्या, जस्ट इस फॉर्मूला को कोरिलेट करना है। x की जगह पे x हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे x लिखेंगे। अब यहाँ पे n की जगह पे क्या है हमारा 5/n का मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया हमारा। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, इसमें रियल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 प्लस सी। सिंपल में क्या करेंगे, x टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस ई हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे x ही रहेगा। ठीक है, ये वेरिएबल है, तो इस चीज को अच्छे से ध्यान से आप अंडरस्टैंड करके देखो, है ना। मैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर जाता हूँ, नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर। हमारा क्या है, 1/x का इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पहले क्या पढ़े थे, log x का डेरिवेटिव, है ना। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में हमारा 1/x होता है। अब देखो जस्ट थोड़ा सा इमेजिन करना, थोड़ा सा ध्यान देना यार। देखो यहाँ पे 1/x का क्या जा रहा है, जस्ट इसी का उल्टा, है ना। इसी का उल्टा क्या है, log x आ जा रहा है। समझ में आ रही है ना बात, हाँ। तो इसी चीज को ध्यान से देखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है,
इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो या फिर डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो दोनों को दोनों आंसर सेम ही आता है। इसमें इंटीग्रेशन भी इसका सेम आता है, डिफरेंशिएशन भी सेम आता है। यहाँ पे देखो e टू द पावर x, ये क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा है हमारा e टू द पावर x ही आ रहा है। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा e टू द पावर x ही आ जाएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर भी बहुत सारे एग्जांपल वगैरह मैं करवाऊंगा, है ना। जस्ट कीप पेशेंस, ओके, एंड कीप लर्निंग, ओके। नेक्स्ट हमारा आगे क्या है, साइन एक्स। उससे पहले क्या है, ए टू द पावर एक्स। ए यहाँ पे क्या है कि हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, ए टू द पावर एक्स क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए टू द पावर एक्स लॉग ए बेस ई। इसको क्या पढ़ेंगे, लॉग ए और बेस ई, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे बता देता हूँ, यहाँ पे इसका एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल क्या है कि ए की जगह पे कोई भी कांस्टेंट रहेगा, तो मान के चलो मैं 2 लेता हूँ और 2 के पावर x लेता हूँ, ठीक है, और इसका क्या करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ, ध्यान से रखना। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला पे बैठा देंगे, टू दी पावर x हो जाएगा हमारा, लॉग 2 बेस क्या हो जाएगा हमारा, e प्लस सी, ये हमारा आंसर होगी, है ना। ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला अंडरस्टैंड कर लेते हो तो इजीली समझ में आ जाएगा। कितना बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आएंगे आगे चल के हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, और भी बड़े बड़े फॉर्मेट आएंगे, है ना। सारे को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन दूंगा अच्छे से पूरा डीप में, ताकि आप इजीली समझ पाओ और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ, ओके। तो अच्छे से समझना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस समझने के ऊपर है, ठीक है। आप इस चीज़ को कैसे लेते हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, कोसेक्स। ये क्या कि हमारा इंटीग्रल, ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया, ठीक है। जैसे साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, सारे जस्ट मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लेना, इसे याद कर लेना, और सिर्फ इसको क्या करना है, यहाँ से उठा के अपने क्वेश्चन का आंसर में चिपकाना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया हमारा, माइनस कोसेक्स। ध्यान रखना है यहाँ पे जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। जैसे कि क्या है, कोसेक्स का अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे, कोसेक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस साइन एक्स होता है, याद है ना आपको, आपने देखा होगा, ठीक है, और आपने बनाया भी होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कोसेक्स का, है ना, या फिर यहाँ पे मैं साइन एक्स का लेता हूँ, ठीक है। साइन एक्स का मैं क्या ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन ले रहा हूँ एक्स का रिस्पेक्ट में, इसका क्या हो जाएगा हमारा, माइनस कोस एक्स हो जाएगा। अब देख सकते हो, आप ये इमेजिन करना, दोनों जस्ट ऑपोजिट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ पे फंक्शन का खेल है, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप ध्यान देना, ठीक है, साइन और कोस में, बाकी बात इधर कोई चेंजेस नहीं है। आप यहाँ पे देखना 10x, है ना, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 10x हो गया, कोटेक्स, आगे चल के हम लोग जब एक्सरसाइज वगैरह करेंगे वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यूज होंगे, और बड़े से बड़े क्वेश्चन में ये सब यूज होंगे, ठीक है। तो आप ये सारे जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखे, अभी तो ज़्यादा मैंने नहीं लिखा है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आगे चल के आएंगे, है ना। तो अभी स्टार्टिंग में लिखा कि ये हमारा मेन मोटिव ही है कि बेसिक फॉर्मूला को डिस्क्राइब करना, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना, एग्जाम्पल को समझना, यही हमारा आज के वीडियो में हमारा मेन मोटिव है। जब हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा और भी फॉर्मूले मैं लिखवाऊंगा जो कि आगे चल के काम आएंगे, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ध्यान से कंप्लीट करना है, ओके। जस्ट आगे बढ़ता हूँ। 10x का इंटीग्रेशन क्या गया, लॉग सेक एक्स प्लस सी। इसको वन फॉर्म में और नेक्स्ट फॉर्म में और लिख सकते हैं, माइनस लॉग कोस एक्स लिख सकते हैं। अब ये कैसे आता है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर मान के चलो यहाँ पे लॉग, यहाँ पे सिंपल में डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, ठीक है। लॉग सेक एक्स है तो सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं, लॉग 1 कोस एक्स लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, अब यहाँ पे देखो लॉग u बाई वी के फॉर्म में आ गया, ठीक है, या फिर लॉग m बाई n के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 1 माइनस लॉग कोस एक्स, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, सिंपल आंसर। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स हो गया, इसका मतलब 0, डायरेक्ट हमारा यहाँ पे क्या आ गया, लॉग कॉस एक्स हो गया, है ना, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब समझ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ क्या, अगर आप प्रोसेस को समझ लेते हो, ठीक है, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो यही है और कुछ नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, ठीक है।
sec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा log sec x प्लस 10x प्लस सी। नेक्स्ट में आते हैं, इसका आंसर मैं इसका एग्जांपल मैं आगे बताऊंगा, सिर्फ आप फॉर्मूला समझ लो, ठीक है। cos x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हमारा log cosec x माइनस cot x। इसका जो साइड में फॉर्मूला ये लिखा हुआ है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चल के जब मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल में दूंगा, उसमें से क्या कि आंसर मैच नहीं करती है। इंटीग्रेशन में एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मतलब कि एक क्वेश्चन का मल्टीपल आंसर आ सकते हैं, वो करेक्ट है, ठीक है। अगर मान के चलो बुक में अगर ये आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो आंसर को मैच करने के लिए, राइट, ताकि आप एग्जाम हॉल में अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सको और अच्छे से मार्क्स ले आ पाओ, है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x dx। अगर इसका करेंगे sec x, एक थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे sec x का डेरिवेटिव क्या हम लोग देखे थे, है ना। अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे sec x इंटू 10x, है ना। अब देखो इसी को उठाकर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इंटीग्रेशन पूछ रहा है, राइट। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पे सेम हो जाएगा, cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू किसके फॉर्म में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया माइनस cos x। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रही होगी, है ना, और बहुत अच्छी बात है। आप चीज़ों को ध्यान से रखना, जस्ट 2 से 3 फॉर्मूला बचे हुए, मैं इसको कवर करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा और आप साथ में कॉपी पेन लेके बैठना, ताकि आपको भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में, राइट। तो यहाँ पे क्या है हमारा sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारा 10x हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/a इंटू 10 इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इसका एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा, ठीक है, टेंशन ना लो आप, घबराओ मत, ओके। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस a x प्लस a। यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला को याद कैसे रखते हैं मैं आपको ट्रिक्स देता हूँ, ठीक है। अगर a यहाँ पे माइनस रहेगा, मतलब कि सिंपल जो क्वेश्चन रहेगा, अगर इसके a का जो कांस्टेंट होता है ना, उसका साइन जो भी रहेगा वही वो आंसर में स्टार्टिंग में रहेगा। देखो अगर यहाँ पे प्लस रहता है ना और ये माइनस में रहता, ठीक है, तो ऊपर वाला प्लस में जाता। इस चीज को आप ध्यान में रखना, ओके, ताकि इसे फॉर्मूला याद होता है। कुछ ट्रिक्स वगैरह है नहीं, इस सबका याद करने का अलग अलग फॉर्मेट होता है। ये हमारा फॉर्मेट था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो भाई आप इसको याद कर सकते हो हमारे ट्रिक से, ओके। बाकी बात आपकी मर्जी। नेक्स्ट हम लास्ट में आते हैं 1/a स्क्वायर। देखो आ गया ना सेम चीज, राइट। x 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/2a log। अब देखो log क्या है, a क्या है यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे क्या है a प्लस में। देखो याद करने का, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इसी फॉर्मेट में आप भी याद रखना, डिवाइडेड बाय x माइनस a। मैंने क्या बताया कि जो यहाँ पे साइन रहेगा क्वेश्चन में a का कांस्टेंट का, वही यहाँ पे रखना है, या फिर आप x का भी मान सकते हो, है ना। मैं तो ज्यादातर कांस्टेंट को लेकर चलता हूँ, आप वेरिएबल को भी लेकर चल सकते हैं, जिससे भी आपका याद हो, ठीक है। तो हमारा मेन मोटिव यही था, बेसिक फॉर्मूले को कवर करना, है ना। आई होप आपको यहाँ तक मजा आया होगा, है ना, आपको समझ आया होगा। और ये सारे के सारे फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं, आप इसे लिख लेना और इसे क्या करना है, आप अपने जहाँ पे भी आप स्टडी करते होंगे रूम पे, है ना, या फिर हॉल पे, वहाँ पे एक पेज पे लिख कर आप अपने वॉल पे इसे अच्छे से चिपका देना, ताकि आप जब भी स्टडी करने बैठोगे तो आपका ध्यान बार बार जाएगा, है ना, बार बार आप देखोगे, है ना। मतलब क्या कि आपको याद करना नहीं पड़ेगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप कभी भी अगर घूम भी रहे हो, है ना, रूम पे गए तो आपको ध्यान जाएगा वहां पे, है ना, भाई हमको फॉर्मूला याद करना है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करो आप देख सकते हो, ठीक है। जब ये चीज रिपीट अगर होते रहेंगे बार बार, तो ये एक ना एक दिन क्या कि आपको विदाउट देखे फॉर्मूला यूज कर सकते हो और वो परमानेंट याद हो जाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।